हेलो फ्रेंड्स, दोबारा आपका फिर से आपका स्वागत है। और अपन लोग लगातार चल रहे हैं एनिमल स्वास्थ्य के ऊपर, पशुओं के स्वास्थ्य के ऊपर। और अपन लोगों ने नाड़ी गति, श्वसन गति, तापमान पिछले के वीडियो में देख लिया था। अब नेक्स्ट चलने वाले हैं रोगों की पहचान और उनका वर्गीकरण। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके 11th क्लास में आया था, 12th में वो आया नहीं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन टॉपिक कि रोगों की पहचान कैसे करें, इनकी पहचान, रोगों की पहचान और उनका वर्गीकरण कैसे करें। भैया ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि पहचान भी करें और उनका वर्गीकरण भी करें। तो सबसे पहले रोग की पहचान करने से पहले उनका वर्गीकरण करना बहुत ही आवश्यक होता है। और वर्गीकरण करने के लिए अपने पास में 6-7 तरीके हैं कि उनका किन किन के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले देखना आप लोग कैसे करें तो पहचान। तो पहला है रोग के कारक के आधार पर अपन रोगों का वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहला रोग के कारक के आधार पर, ये भैया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ जुड़ जाइए, मामला सेट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में जब आएगा तब यहाँ से नहीं कर पाओगे। वो FMD, पशु प्लेग, थनैला, गलघोटू, जहरीवाद, फड़किया, आफरास, जो जितना भी होता है वो सबको याद है। ये वाला अभी तक याद नहीं किया उन लोगों ने कि वर्गीकरण पूछ लेंगे कि किसके आधार पर कौन सा रोग आएगा, उदाहरण पूछ लेंगे तो वो आपको आएगा नहीं। और मैं चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन भी गलत ना हो, एक क्वेश्चन भी गलत ना हो। एक क्वेश्चन का मतलब 5 नंबर, 5 नंबर का मतलब 5,000 से नीचे, और 5,000 नीचे से मतलब घर बैठ जाऊँ, फिर कोई मतलब नहीं भाई। तो मैं नहीं चाहता एक भी गलत हो, और मैं गलत करने में नहीं दूंगा आप लोगों को, मैं गलत करने में नहीं दूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, मैं गलत नहीं होने दूंगा भाई। तो रोग के कारक के आधार पर वर्गीकरण करने वाले हैं कि कौन से कारक से वो रोग कैसे होने वाले हैं। तो 1 नंबर है संसर्ग रोग। कौन से रोग भाई? संसर्ग रोग। आया ना, अब कुछ याद आया होगा, ये रोग पढ़े नहीं आप लोगों ने, संसर्ग रोग। और एक होता है इसमें संक्रामक रोग। कौन से भैया? एक संसर्ग और एक संक्रामक। एक तो संसर्ग होता है और एक संक्रामक होता है, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन अंतर क्या होता है जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं संसर्ग के बारे में। ये क्या होता है? ऐसे रोग जो रोगी पशु के, फास्ट करो भाई, जल्दी जल्दी, रोगी पशु के, आपका रिवीजन फास्ट करवाएंगे ऐसे ही जल्दी जल्दी, है ना। रोगी पशु के रोगी पशु के संपर्क में स्वस्थ पशु के आ जाने पर, स्वस्थ पशु के आ जाने पर आ जाने पर उनमें फैल जाते हैं। ठीक है, ये तो आना चाहिए, पहले तो परिभाषा आनी चाहिए आप लोगों को। अरे आजकल परिभाषा दे देते हैं और पूछ लेते भाई होता क्या है, तो वो आपको लोगों को आता ही नहीं भाई। आपसे वो तो करवा नहीं रहे भाई, थोड़ी तो वो लिखवाएंगे नहीं कि रोग के कारक के आधार पर रोगों का विभाजन करो, और फिर आप लग जाओ वो जैसे कॉलेज में भरते कॉपियाँ, है ना, ऐसे पेजों के पेज, इतनी बड़ी कॉपी आती है, उसको आप लोग ऐसे भरते हो जैसे उस दिन आप प्रोफेसर होंगे खुद के खुद ही, है ना। कहाँ से इतना याद होता है? आधी इंग्लिश और आधी हिंदी, मुझे पता है इंग्लिश आधी लिखते हो उसके अंदर, कई बार तो मुझे पता है, कई बार तो है ना मीनिंग अटक जाती है आप लोगों की। कई बार तो एग्जाम में कोई मीनिंग याद नहीं आती कि भैया इसकी मीनिंग क्या होती है, तो पड़ोसियों से मीनिंग भी पूछते हो कि यार इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ना। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि संसर्ग रोग होते क्या है। ऐसे रोग जो रोगी पशु के संपर्क में आने पर स्वस्थ पशुओं में फैल जाते हैं, वो होता है। और ऐसा पूछे कि इंग्लिश में क्या होता है, तो कॉन्टेजियस। ठीक है, इनको कॉन्टेजियस बोलते हैं भाई, कॉन्टेजियस डिजीज, कि एक के संपर्क में आ जाए, वो रोगी के संपर्क में आ जाए तो वो उनमें भी हो जाए, जैसे जैसे पशु प्लेग, गलघोटू, जैसे पशु प्लेग और गलघोटू। अब बात करेंगे 2 नंबर वाले की, संक्रामक की बात करें कि संक्रामक रोग क्या होते हैं। तो संक्रामक समझना भाई, ऐसे रोग ऐसे रोग जो रोगी पशु के रोगी पशु के
संपर्क में आने वाली वस्तुएं, भैया कुछ भी हो सकती है, लार, श्राव, गोबर, मलमूत्र, मिट्टी, किसी से भी, है ना। तो संपर्क में आने वाली वस्तुओं से फैल जाते हैं, इसे जरूर याद करना भाई। जो संसर्ग होता है, संसर्ग मैंने आपको भी बताया था, संसर्ग रोग, ये रोग, इनका एक बात और याद कर लो, ये सारे रोग है ना संक्रामक होते हैं भाई। क्या होते हैं? संक्रामक। संसर्ग सारे रोग संक्रामक होते हैं, मैंने आपको इसलिए बताया है, क्यों? क्योंकि संक्रामक संसर्ग नहीं होते कुछ को छोड़कर। आप समझ गए क्या? नहीं होते। अरे मेरा मतलब यह है कि सारे के सारे संसर्ग जो रोग होंगे ना, जो संपर्क में आने से फैल जाएंगे, वो सारे संक्रामक होंगे, लेकिन सारे संक्रामक रोग संसर्ग नहीं होते। जैसे अब बात करें कि संक्रामक रोग कौन से होते हैं, तो वो होते हैं FMD। क्या होता है भाई? FMD। FMD जान गए क्या? मैं लिख देता हूं एक बार और, फुट एंड माउथ डिजीज, फुट एंड माउथ डिजीज। अरे आपने गावा में कहा बोला आपा खुरपक्का और मुंह पक्का, क्या बोला था भाई? अरे कौन बोला कि खुरपक्का मुंह पक्का? गावा के मायने जानवर का खुर सूझ जावे, मुंह सूझ जावे, है ना, बोला था ना। तो खुरपक्का और मुंह पक्का ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। फिर चले आगे, आप पढ़ेंगे 2 नंबर वाला, ले लिया तो ठीक है, आगे चलते हैं। आप पढ़ेंगे 2 नंबर, रोग का कारक हो गया। आप पढ़ेंगे रोग से पीड़ित अंग के आधार पर, रोग से पीड़ित अंग के आधार पर, रोग से पीड़ित अंग के आधार पर, ठीक है भाई। इसका भी मामला सेट करते हैं, आइए भाई जल्दी से। अब यह क्या होता है कि पीड़ित अंग, जानवर में कौन सा पीड़ित अंग है जिससे मालूम चलेगा कि ये रोग वहां का रोग है? तो पीड़ित अंग के आधार पर ये रोग 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्थानीय रोग। कौन सा रोग? स्थानीय रोग। और एक होता है साधारण रोग। एक तो स्थानीय रोग और एक होता है साधारण रोग, ठीक है। रोग से पीड़ित अंग के आधार पर रोग 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्थानीय रोग और एक होता है साधारण रोग। स्थानीय क्या होता है? ऐसे रोग जो पशु में एक समय में केवल एक ही स्थान पर होते हैं, ठीक है। एक समय में केवल एक ही स्थान पर होते हैं, वो क्या कहलाएंगे? अरे वो क्या कहलाएंगे? स्थानीय। जैसे मैं आपको बताऊं, हॉर्निया। जैसे मान लो कि किसी जानवर के सींग में दर्द है, या सींग उसका पक रहा है, या सींग दुख रहा है, या सींग लड़ाई से कहीं से खराब हो गया, है ना, तो उसमें दर्द हो रहा है, तो वो जगह होनिया, दर्द वहीं होगा। ऐसा नहीं है कि भाई होनिया तो है पेट में उसके दर्द हो रहा है। अरे जब छोटे बच्चे थे तब तो अपने होता था भाई, कभी पेट में, कभी दिमाग में, कभी भूख लगती थी, कभी सिर में, ऐसे ना। अपन लोग भी रोग पड़े बड़े हो गए। तो हॉर्निया केवल हॉर्न, सींग के आसपास में होता है, इस बात को जरूर ध्यान कर ले। ये इसके अलावा फोड़ा, कोई फोड़ा हो जाए किसी जानवर के, तो भी वो क्या होगा? स्थानीय होगा, किसी एक जगह पर ही होगा। दूसरी बात, साधारण की बात करें कि ये क्या होते हैं, तो ऐसे रोग जो एक समय में पशु के सभी अंगों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। एक समय में पशु के सभी अंगों को प्रभावित करते हैं। जैसे
कोई बोल दे, मतलब ऐसे रोग जो एक समय में, मतलब एक बार के अंदर पशु के सारे शरीर को प्रभावित कर दे, जैसे इन्फ्लुएंजा बुखार। कौन सी बुखार? इन्फ्लुएंजा बुखार एक समय में पशु के सभी अंगों को प्रभावित कर दे, जैसे इन्फ्लुएंजा बुखार। मारो स्क्रीनशॉट, फिर पढ़ेंगे आगे की ओर। जल्दी करो भाई, स्क्रीनशॉट में टाइम लगाओ, 5 सेकंड है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, याद रहे। ले लिया भाई? ले लिया भाई? ले लिया कि भाई? ले लिया होगा। अब चलते हैं अगला वाला, 3 नंबर पे पढ़ेंगे। रोग के प्रकोप, रोग के प्रकोप एवं समय के आधार पर, रोग के प्रकोप एवं समय के आधार पर कि भाई प्रकोप कितने दिन रहेगा और कितने दिन उसका क्या चलेगा, समय चलेगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोग के प्रकोप के आधार पर ये कैसे कैसे होता है, तो इसका जरूर ध्यान रखना आप लोग कि भाई प्रकोप हो जाए तो समय आपसे पूछे कि इसमें कितने प्रकार के होंगे, तो आप लोग ध्यान रखना। सबसे पहले 1 नंबर होता है अति उग्र रोग। क्या होता है भाई? अति उग्र रोग। 2 नंबर पे होता है उग्र रोग। 3 नंबर पे होता है उप उग्र रोग। और 4 नंबर पे होता है चिरकालीन रोग। ठीक है भैया, चिरकालीन रोग। मेरे साथ उतार लो भाई। पहला होता है अति उग्र रोग, दूसरा होता है उग्र रोग, तीसरा होता है उप उग्र रोग, और चौथा होता है चिरकालीन रोग। अब अगर आप सोचोगे भाई सर सारे उग्र बता दिए, ये उग्र और ये उग्र और ये उग्र, उग्र का मतलब क्या होता है भाई? जल्दी। अरे जल्दी का मतलब क्या होता है भाई? शीघ्र। अब ये रोग प्रकोप और समय के आधार पर 4 प्रकार बता दिए, अति उग्र, उग्र, उप उग्र और चिरकालीन। ये भी तेज गति वाला, ये भी तेज गति वाला, और ये भी तेज गति वाला, और ये लंबे समय वाला। अब इनमें क्या अंतर होगा उसे आपको समझना है। तो अति उग्र क्या होगा? ऐसे रोग, ऐसे रोग जो पशु में, पशु में तेज गति से आते हैं। ठीक है, जल्दी से आएंगे, तेज गति से आते हैं, वह पशुओं में, वह पशुओं में बिना कोई लक्षण प्रकट किए, बिना कोई लक्षण प्रकट किए पशु को मार देते हैं। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये रोग इतनी जल्दी से आएंगे कि जानवर बिना कोई लक्षण प्रकट किए ही मर जाएंगे एकाएक ही। इतना हो जाएगा कि ओल बार पानी पाए और बार मर गो। ठीक है, गाँव में ऐसे रोग कई बार हो जाते हैं। गाँव में जैसे भेड़ बकरियां चरा के लाते हैं और लाकर खूंटे से बांध देते हैं, और कुछ समय के बाद बोलते हैं कि ओल है और तो मर गो। ठीक है, इतना टाइम लगता है। फिर बाद में वो भ्रांतियां भाई, इन तो घोरों खा गोर, इन सांप खा गोर। ऐसा कुछ नहीं भाई, घोड़ा कहाँ खाता है? अरे भाई बचपन में डराया था कि घोड़ा खा जाए तो घोड़े का खाया हुआ पानी नहीं मांगे, ऐसे डराया था। लेकिन आपको बता दें घोड़े में जहर होता ही नहीं ना, आप तो बड़े हो गए, आप तो पढ़ लिए होंगे। घोड़ा अवेयरनेस होता है जहर? बिल्कुल नहीं होता, लेकिन नाम बदनाम करके रखा है ना ऐसे। तो ऐसे रोग होते भाई, एकाएक आएंगे, जल्दी से आएंगे और बिना कोई लक्षण प्रकट किए ही पता ही नहीं लगा भाई क्या हो गया, बार ही बांधी, सिर्फ बार ही मर गई। ठीक है, जैसे फड़किया। कौन सा भाई? फड़किया। जल्दी से आएगा, जल्दी से मार देगा। जैसे एंथ्रेक्स। भैया ऐसे तो कोई बात नहीं है, जैसे आते हैं ना टाइम भी लगता है, लेकिन अगर इनकी तीव्र अवस्था आ जाए तो पशु में लक्षण प्रकट किए बिना ही पशु को मार डालेंगे। फड़किया कुछ देर में, आधा घंटा, पौन घंटा, 20-30 मिनट के अंदर उसका टायर्ड फिक्स कर देंगे भाई। तो फड़किया ध्यान रखना, जल्दी से आएंगे, जल्दी से जाएंगे, लेकिन साथ लेकर जाएंगे किसको? पशु को। जैसे कौन से रोग? फड़किया और एंथ्रेक्स। फड़किया और एंथ्रेक्स। अरे याद हो गया कि भाई? फड़किया और एंथ्रेक्स। दूसरी बात, अब ये उग्र क्या होता है? मैं चाहूँ तो आप यहाँ से मिटा दूँ, सीधा लिख दूँ ऐसे एकदम है? नहीं,
उतारोगे? उतारो भाई, तुम उतारो जल्दी से एक बार, तुम जल्दी से उतार लो फास्ट। तुम तो उतार लिए होंगे भाई, ये हमारे वाले तो ढीले चल रहे हैं, धीरे धीरे उतार रहे हैं। इसको उतार लो, तुम लोग समझ गए हो, तुम स्क्रीनशॉट मार लो। मैं इस वाले को टेढ़ा करके लेकर आऊँ यहाँ पे। उग्र क्या होता है, ठीक है? अरे तुम जल्दी लिखो, इनका सबसे जरूर करवाना है, आपका उतारेगा साल भर में। लिखो, ऐसे रोग, ऐसे रोग, उग्र रोग में देखना, ऐसे रोग जो पशु में, जो पशु में तेज गति से आते हैं, तेज गति से आते हैं, वह कुछ समय, वह कुछ समय या कुछ अवधि में पशुओं में रुक जाते हैं, कुछ अवधि तक, कुछ अवधि, कुछ समय तक पशुओं में रुक जाते हैं, ठीक है? आएंगे तो भैया जल्दी, जाएंगे थोड़ा सा लेट। आएंगे जल्दी, जाएंगे थोड़ा सा लेट, मतलब पशुओं में कुछ समय के लिए रुक जाएंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक, बस यहाँ तो रुक जाएंगे। जैसे गलघोटू, कौन सा भाई? गलघोटू, गले में होने वाला रोग गलघोटू, ठीक है? ऐसे रोग जो पशु में तेज गति से आते हैं, वह कुछ समय तक पशुओं में रुक जाते हैं, फिर जाते तब या तो साथ ले जाए या छोड़ जाए। मेरे हिसाब से तो समय पर इलाज नहीं हुआ तो पशु को साथ लेकर चल जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट वाला, ये उप वाला हो गया, फिर अपर आगे चले, उग्र वाला हो गया। अब बच्चे दो उप और चिरकालीन, दो वो पढ़ते आगे वाले पे। कौन सा बच्चा? उप, उफ, अरे दो कौन से हो गए भाई? दो कौन से हो गए? एक तो हो गया अति उग्र और उग्र, उप वाला रह गया। उप उग्र रोग, ये समझना, ऐसे रोग, ऐसे रोग जो, जो पशुओं में, जो पशुओं में तेज गति से आते हैं, तेज गति से आते हैं, वह कुछ लंबे समय तक रुक जाते हैं, कुछ लंबे समय तक, ठीक है? कुछ लंबे समय तक रुक जाते हैं, तो वो क्या होंगे? उप उग्र रोग होंगे। आप पूछो सर कौन से, ऐसा कौन सा है? देखो पहले वाले में तेजी से, 1 नंबर वाले में तेजी से आया था और तेजी से गया था, दूसरा वाला तेजी से आया और कुछ समय, फ्यू टाइम्स, कुछ समय रुका। अब की बार वाला भी तेजी से आया लेकिन लॉन्ग टाइम्स, थोड़ा सा ज़्यादा समय तक रुक गया। जैसे FMD आता है ना, FMD, तो FMD एकदम से तेजी से आता है, 1 दिन के अंदर तो ये आ जाता है पशुओं के अंदर, 1-2 दिन में तो सारा पशु संक्रमित हो जाता है, लेकिन फिर ये 5-6-7 दिन तक पशु में रुक जाता है, इसलिए क्या बोलेंगे? उप उग्र रोग। और फिर होता है चिरकालीन रोग। कौन सा? चिरकालीन रोग। ये क्या होते हैं? ऐसे रोग, ऐसे रोग जो, अरे भैया फास्ट कर लो, टाइम बचा ही नहीं है, जितना फास्ट याद कर लोगे उतनी अच्छी बात है तुम्हारे लिए, जितना अच्छा पढ़ोगे उतनी जल्दी एग्रोनॉमी शुरू कर दूंगा और आपके क्रॉप को भी क्या कर दूंगा? कंप्लीट कर दूंगा। तो चिरकालीन में देखना भाई, ऐसे रोग जो धीरे धीरे पशु में आते हैं, धीरे धीरे पशु में आते हैं, वह धीरे धीरे ही जाते हैं। समझ गए भाई? धीरे धीरे आएंगे और धीरे धीरे जाएंगे, आराम से तो आते हैं वो 10 दिन 20 दिन, महीना 2 महीने से, और फिर 10-20, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, यहाँ तक आराम से वो जाते हैं। जैसे आप जान जाओ टीबी, टीबी ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसे अपन क्या बोलते हैं? क्षय रोग। क्या बोलते हैं भाई? क्षय रोग। धीरे धीरे ही आता है और धीरे धीरे ही जाता है। स्क्रीनशॉट मार लो भाई जल्दी से, फटाफट मार लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे चले, बिल्कुल टाइम नहीं है। मार लिए होंगे, अरे स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। आप पढ़ेंगे रोग के विभाजन के आधार पर। चलो भाई आगे चले, रोग के विभाजन के आधार पर,
रोग के विभाजन के आधार पर अब बांट देंगे अपन, रोग का विभाजन कर देंगे कि कौन सा रोग कैसा होता है। ठीक है, पहला होता है इसके अंदर पशु महामारी। पशु महामारी जैसे कोरोना महामारी, ठीक है, जैसे कोरोना महामारी वैसे ही पशु महामारी। अब ये क्या होता है, ऐसे रोग जो एक साथ ऐसे रोग जो एक साथ एक समय में बड़े स्तर पर, कहाँ पर, बड़े स्तर पर, ऐसे रोग जो एक साथ एक समय में बड़े स्तर पर सभी पशुओं में फैल जाते हैं, वो क्या कहलाएंगे, पशु महामारी रोग। अब जैसे कोरोना की बात करें भाई, कोरोना महामारी कैसे हो गया भाई, चीन के वुहान से निकला और पूरी दुनिया में चला गया। अब बात करें, मैंने क्या कहा कि एक रोग जो एक साथ, अब वो एक साथ वहां से निकला, फिर मैंने क्या बोला, एक समय में। अब कोरोना एक समय में फैला, मैंने क्या बोला, बड़े स्तर पर, तो कोरोना भी बड़े स्तर पूरे संसार में। फिर मैंने एक बात और बोली, सभी पशुओं में। अब कोरोना भी सभी मनुष्यों में, ऐसा नहीं है कि भाई अमेरिका वालों को हो गया और इंडिया वालों को नहीं होगा, ऐसा नहीं है, इंडिया वालों को भी होगा। अब तुम बोलो कि हमको तो हो गया लेकिन अफ्रीका वालों को नहीं होगा, नहीं भैया, उनको भी होगा। अलग अलग ही तो है, अमेरिका वाला अलग, वो कहाँ अपन कहाँ, चीन वाले कहाँ अपन कहाँ, ऐसा ना सब में हो गया। ऐसे सभी पशुओं में एक ही साथ फैल जाता है, वो क्या होता है, पशु महामारी। एक होता है स्थानिक महामारी। कौन सा भैया, स्थानिक महामारी। ये क्या होता है, ऐसे रोग जो एक समय में किसी स्थान विशेष पर पशु महामारी, ऐसे रोग जो एक समय में किसी स्थान विशेष पर पशु की एक जाति को प्रभावित करते हैं। ठीक है, एक जाति को प्रभावित करते हैं, तो वो क्या होंगे, स्थानिक महामारी रोग। एक समय में पशु की किसी एक जाति को प्रभावित करे तो वो होंगे स्थानिक महामारी रोग। तो रोग के विभाजन के आधार पर दो पढ़ लिए, पशु महामारी और स्थानिक महामारी। स्क्रीनशॉट मारो, फिर चले आगे, जल्दी से मार लो स्क्रीनशॉट। मार लिए होंगे भाई। अब पढ़ेंगे अगला, इसी का तीसरा, विदेशज रोग। कौन सा रोग, विदेशज रोग। रुक जा रहे भाई, मिट क्यों रहा है, हम तो वैसे जल्दी कर रहे हैं। विदेशज रोग, ये देखिए क्या होते भैया, ये रोग विदेशी पशुओं के साथ, ये रोग विदेशी पशुओं के साथ दूसरे राष्ट्र में चले जाते हैं, इसका जरूर ध्यान रखना भाई। ये रोग विदेशी पशुओं के साथ दूसरे राष्ट्र में चले जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अपने यहाँ है ना, जो दक्षिणी अफ्रीका है, कौन सा अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, यहां से घोड़े मंगवाए थे। कहां से मंगवाए थे, दक्षिणी अफ्रीका से घोड़े मंगवाए थे। तो इन घोड़ों के साथ में है ना, अपने यहाँ एक रोग आ गया, उसका नाम है दक्षिणी अफ्रीकी अश्व रोग। आपको बता दें ये अफ्रीका का रोग है, लेकिन उनके साथ में ये अपने यहाँ पहुंच गया, इसलिए क्या बोलेंगे कि ये वाला रोग विदेशी रोग माना जाता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। फिर पढ़ेंगे अगला, इसी का अगला भाग, विकीर्ण रोग। जल्दी कर लो भाई फटाफट। विकीर्ण रोग, यह रोग खतरनाक है भैया। इस रोग को गांवों में, वो वाला नहीं तंत्र मंत्र वाला रोग, तो आंतरिक वाला है ना, ये वाले, इस रोग को तंत्र मंत्र, ठीक है, या तांत्रिक रोग कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? तांत्रिक रोग कहा जाता है। किसको? किसको रे भैया? वीकेंड रोग को। अरे को मतलब यहाँ छे कि भाई पशु पागल हो जावे, पशु कहाँ हो जावे? पागल हो जावे एकदम से। भाई यहाँ बोले भाई तो को करा दियो, और भाई थक गाँव में सारे से बता कि भाई को करा दियो, और कोई तंत्र बोल दिया, और मंत्र बोल दिया, और कोई कर दियो, और है ना टोट के जानो तो टोट क्या यहाँ का रोग हो चाहे ना। ऐसा नहीं है भैया, ऐसा बातों में इधर ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। किसी करवाने से कोई रोग होता है क्या भाई? अरे किसी के करवाने से कोई रोग होता है क्या? तुम मेरे लिए बोल दो कि मेरे ये रोग हो जाए पागलपन का, हो जाएगा कि नहीं होगा? मैं आपको बोल दूं कि तुम लोग पागल हो जाओ, हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। पर ऐसा बोलता है कि इस रोग को तंत्र मंत्र या तांत्रिक वाला रोग कहा जाता है। जैसे मान लो पशुओं में होने वाला पागलपन, पशुओं में होने वाला पागलपन, कभी कभी वो पागल से हो जाते हैं ना। ऐसे मान लो कई बार मान लो कोई ये काट जाए, कोई कुत्ता काट जाए, कोई जहरीला कुत्ता या कोई बंदर काट जाए, तब उसके रेबीज हो जाता है ना, ऐसे तो वो पागलों की तरह व्यवहार करता है, लार टपकती है, भागता रहता है इधर उधर, है ना। तो वो होता है विकीर्ण रोग, तंत्र मंत्र वाला रोग, जैसे पागलपन और रेबीज। इसका स्क्रीनशॉट मारो फिर आगे चलें। इसका स्क्रीनशॉट मार लो फिर आगे चले 1 सेकंड में। तंत्र मंत्र कौन सा होता है और ये कौन सा होता है? ठीक है भाई, फिर आगे चलेंगे, जल्दी कर लो। चलो भाई आगे। अब देखो पेंजुटिक रोग। कौन सा रोग? पेंजुटिक रोग। ऐसे रोग, ऐसे रोग जो किसी एक राष्ट्र में, जो किसी एक राष्ट्र में, ऐसे रोग जो किसी एक राष्ट्र में पशुओं की विभिन्न प्रजातियों को, पसीना आ गया भाई, जल्दी कर लो फटाफट, जल्दी से उतारो। विभिन्न प्रजातियों को प्रभावित करते हैं। शानदार क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से कि ऐसे रोग कौन से रोग? वो रोग होते हैं जो एक राष्ट्र में पशुओं की विभिन्न जातियों को प्रभावित करते हैं। ये शानदार क्वेश्चन है भैया, ठीक है। तो वो क्या कहलाएंगे? पेंजुटिक रोग कहलाएंगे। एक साथ किसी एक राष्ट्र में पशुओं की विभिन्न प्रजातियों को वो क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। फिर अगला इसी का भाग है देशी रोग। तो भैया इसके कितने पढ़ लिया आप लोगों ने? इसके पढ़ लिया आप लोगों ने, विदेशी रोग पढ़ लिए और पेंजुटिक पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे देशी रोग। ये रोग किसी राष्ट्र के जन्मजात होते हैं भैया, ठीक है ना। तो कहीं से बाहर से लेके आने पड़ते हैं और ना ही ले जाना पड़ता है। ये रोग किसी राष्ट्र की जन्मजात, ये वहाँ आराम से मिल जाते हैं। जैसे अपने यहाँ निमोनिया होता है, हैजा होता है ना, ये रोग ये जन्मजात होते हैं भैया, यहीं से किसी राष्ट्र के जन्मजात होते हैं। तो इन्हें क्या बोलेंगे? जन्मजात रोग, देशी रोग, ठीक है। अब पढ़ेंगे अगला वाला, अगला नया पॉइंट। रोग के आरंभ के आधार पर, रोग के आरंभ के आधार पर कि रोग कब शुरू होने वाला है और कब खत्म होने वाला है। तो रोग के आरंभ के आधार पर पढ़ने वाले रोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कि कौन सा रोग कब आरंभ होता है। तो पहला रोग है, एक तो होता है जन्मजात रोग। कौन से रोग? जन्मजात रोग, ये वाला होता है रोग के आरंभ होने के आधार पर। दूसरा होता है अर्जित रोग। एक तो कौन सा? जन्मजात रोग, और दूसरा अर्जित रोग, ये वाला होता है। अब आपसे कोई बोल दें एक तीसरा भाग और है, उन्हें बोलते हैं आनुवांशिकी रोग। क्या बोलते हैं भैया? आनुवांशिकी रोग। तो रोग के प्रारंभ होने के आधार पर रोग 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जन्मजात रोग, एक होता है अर्जित रोग, और एक होता है आनुवांशिक रोग। तो जन्मजात क्या होता है ये देखना। ऐसे रोग जो किसी पशु में उसके जन्म के साथ लग जाए, उसके जन्म के साथ ही लग जाए, तो उन्हें क्या बोलेंगे? जन्मजात रोग बोलेंगे भैया। इसे याद कर लेना, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। पूछेंगे कि जन्मजात रोग क्या होंगे तो बताना पड़ेगा। ऐसे रोग
जो किसी पशु में उसके जन्म के साथ से ही शुरू हो जाएंगे। जैसे किसी पशु का जन्म होगा ना, उसी के साथ वो शुरू हो जाएंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे? जन्मजात रोग बोलेंगे। ये वाला आपको आ जाना चाहिए भैया। अब आपको बताएं कि ये जन्मजात कौन से होते हैं। जन्मजात कौन से होते हैं तो देखना, अगर किसी पशु के अंदर टीबी हो, क्षय रोग हो, ठीक है, किसी पशु के अंदर टीबी हो, क्षय रोग हो, तो उसके होने वाले बच्चे में भी क्या हो जाएगा? टीबी क्षय रोग हो जाएगा। अब दूसरा है अर्जित। अर्जित क्या होता है भैया? ऐसे रोग जो पशुओं में, ऐसे रोग जो पशुओं में बाह्य वातावरण से प्राप्त किए जाते हैं। भैया जन्म लेने के बाद में बाहर के वातावरण में जितने रोग होते हैं, अगर आप उन्हें प्राप्त करते हो तो वो क्या कहलाएंगे? अर्जित रोग कहलाएंगे। कोई पशु प्राप्त करता है तो क्या कहलाएंगे? अर्जित रोग कहलाएंगे। और एक बच गया आप, क्या? या तो पैतृक बोलो, अरे या बोलो आनुवांशिकी, या तो पैतृक बोल दो और या बोल दो आनुवांशिकी। ऐसे रोग, इन्हें क्या बोलेंगे? ऐसे रोग जो संतान से ऐसे रोग जो माता पिता से संतान में आते हैं ना, ऐसे रोग जो माता पिता से संतान में आ जाते हैं, उनके बच्चों में आ जाते हैं, उन्हें बोलते हैं पैतृक रोग या आनुवांशिक रोग। अब आपको बताया कि अगर किसी जानवर के अंदर मिर्गी है, हीमोफीलिया है, कौन से रोग? अगर मिर्गी हो, हीमोफीलिया हो, तो है ना उसकी संतान में भी ये रोग आ जाएंगे। मिर्गी आ जाए, हीमोफीलिया आ जाए, अगर किसी में आता है या किसी जानवर में आता है तो समझ जाना कि पहले भी उनके परिवार में किसी एक में मिर्गी आती थी, दादा दादी या नाना नानी, है ना, उधर, तो ये रोग उनमें आ जाते हैं, तो इसलिए क्या बोलेंगे? आनुवांशिक रोग। जल्दी से मारो स्क्रीनशॉट।